हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे घर से। एक्चुअली मैं काफी टाइम से ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक ब्लॉग बनाने के बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसका एक मेन रीजन था जो कि मेरी लाइफ को पूरा उथल पुथल करके रख दिया। एक्चुअली मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। और आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे घर में थी रही है मेरे पापा की, और उसी से ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे के जितने भी कार्यक्रम होगा, जो भी होगा, वो मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जो मेरे घर पे जो दुख, जिस तरीके से हम लोग इस दुख को सहन कर रहे हैं, उसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो आप प्लीज मेरा सहयोग कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे परिवार को सांत्वना दीजिएगा, ताकि हम इस दुख को सह सकें और उनकी कमी को पूरा कर सकें। वैसे तो इस कमी को पूरा करना अब मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी जितना कोशिश हो सकेगा मैं अपने परिवार का सपोर्ट करूंगा। जितना हो सकेगा वो करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि घर में मैं ही बड़ा हूँ, तो ये सारी जिम्मेदारी मेरी ही बनती है। और इसलिए जो है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से कोई भी कमी ना हो पाए। तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करिएगा। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरा सपोर्ट है, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है। प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरे ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं आगे आपको ब्लॉग अपना पूरा दिखाता रहूंगा। अभी मैं तैयारी चल रही है मेरे घर में, तो जो तैयारी चल रही है वो मैं दिखाऊंगा आपको, किस तरीके से घर में तैयारी चल रही है अभी पूजा की। और जब पूजा शुरू होगी तो मैं पूरा ब्लॉग बना रहा हूँ, वो ब्लॉग आप देखेंगे। और ये शायद आज तो नहीं आएगा, ये ब्लॉग बनाने के दूसरे दिन आएगा। यानी कि आज जो तारीख है, वो तारीख है 28 जनवरी, और ये ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा 29 जनवरी को। तो प्लीज मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप लोगों की दुआएं मुझे मिल सके। प्लीज कमेंट करिएगा ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। अभी ये पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और सारा सामान हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ये मेरे पापा की फोटो है, जिसको मैं यहाँ पर स्थापित कर रहा हूँ। ये पंडित जी बैठे हैं जो पूजा की विधि और सारी चीजें हम उसको समझा रहे हैं कि विधि विधान से किस तरीके से पूजा करनी होती है। आप लोग देख सकते हैं, और मैं भी उसी तरीके का अनुसरण करके और उन चीजों का निर्वाह कर रहा हूँ। पूजा की सारी सामग्री एकत्रित हो चुकी है। पंडित जी अपनी पूजा को जिस तरीके से उन्हें करनी है उस तरीके से सब व्यवस्थित कर रहे हैं, और मैं उनका सहयोग कर रहा हूँ। आज दिल तो मेरा बहुत अंदर से दुखी है, मन भरा हुआ है। पापा की कमी इतनी महसूस हो रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पर न जाने क्यों एक अजीब सी संतुष्टि भी है कि मैं उनके लिए ये सब कर रहा हूँ। जैसे मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति हो, कभी भी तुम हार मत मानना, उसको दृढ़ता और निश्चय के साथ पूर्ण करना। उसी दृढ़ता और निश्चय के साथ मैं अपने पापा की सारी चीजों को पूर्ण कर रहा हूँ। पर कहते हैं कि कमी जो होती है ना, उसे पूरा नहीं कर सकते। आज मुझे अपने पापा की इतनी कमी महसूस हो रही है कि मैं चाहकर भी उस कमी को भूल नहीं पा रहा हूँ। उनकी उपस्थिति मुझे इतनी खल रही है कि मैं क्या करूं, मेरे दिल में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा था कि किस तरीके से उनको वापस ला सकता हूँ, उनको बचा सकता। पर आज इतना कठिन समय है कि इस समय को भी मुझे अपनी आंखों के सामने देखना ही पड़ रहा है। हर व्यक्ति को देखना पड़ता है, पर मैं आज समझ पा रहा हूँ उन सबकी दिल पे क्या गुजरती होगी जो अपने माँ बाप से या अपने किसी सगे संबंधी से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उनके दिल के बहुत करीब होता है, उसे खोते हैं। आज मेरे मन में जो जितने सवाल या जितनी चीजें उथल पुथल हो रही हैं, मैं उस चीज को अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ। यहाँ पर पंडित जी ने पूरे विधि विधान के साथ हमारी जो पूजा है उसे शुरू कर दी। देखिए मैं किस तरीके से पूजा को व्यवस्थित कर रहा हूँ। मेरे को दिया जलाने के लिए बोला गया है। चौमुखा दिया होता है जो जलाया जाता है। बाकी आप इस कथा को सुनिए और देखिए क्या क्या मैं कर रहा हूँ।
चलो ऐसी कराएं काम से। चलिए ओम पुंगे फलम नागवली तम श्री गणेश अंबिकाय नमः गजाननं भूतनाथ सेवकं कप्यं भूपलचार नाम तम सोचना शिकार कम महेश्वर पादुम श्री गणेश भगवान के कमल के समान सुंदर कानों की वंदना करते हुए नमन करते हैं। माता पार्वती के पुत्र जामन कहते कणों को प्रेम पूर्वक खाने वाले लंबे सुन वाले सुनों वाले मैं तुम्हें नमन करता हूं। श्री गणेशं काम आवाहनं पूजनं करश्वामिनो श्री महागणाधिपति मंदिराश्रमं समर्पयामि शुद्धभागं समर्पयामि अंतर्गत एक वे सर्व कल्याण रूपम चराचरम हेतवे उत्पत्तम समर्पयामि नमः महालक्ष्मी दयानिधे सर्वेश्वरी हर प्रिया नमस्तोभ्यं दयानिधे। ओम श्री मनमहागणाधिपते अक्षतं पुष्पांजलि निवेद्यं समर्पयामि नमः। चलिए ओम पुंगे फलम कहते हैं गणेश भगवान को मैंने जामुन पैतुल कलम प्रणों को खाने वाले तुम्हें नमन करते हुए आह्वान किया। मैंने ये पूजन करते समय दिया स्वीकार करना कल्याण करना सुख शांति करना अंतर्गत ये हित मन समर्पयामि निवेदामर्पणं पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृका सत्कल संस्थान नमस्ते नमस्ते नमः। कहते मां तुम्हारे समय बदुम्बा केवल जितनी एकत्रित वार्ता है वे गति आदि ब्राह्मण देवता किसी को श्रवण नहीं होती है। आज आपको प्राप्त करते हुए नमन कर रहा हूं। स्वीकार करना है कि श्लोक में दे रहा हूं प्रतिलोक पर दे रहा हूं प्रतिलोकों को प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ पर देने के बाद कहते हैं पुत्र द्वारा अगर पुत्र नहीं होता है तो लड़की का पोता परपोता परिवारजन का आदि का कोई रिश्तेदार मिलने वाला मित्र आदि भी समर्पयामि नमः। श्री महागणाधिपते नमः। चढ़ा दीजिए पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। सामान ट्रेरी से पहुंचवाना पड़ेगा तुमको। जैकेट ले आई? हाँ सब चीज ले आई। खोल कर रख दो इधर पे रख दो। तो आप देखिए ऐसे रहने दो। ओम अंतर्गत हेतवे सर्व कल्याणं दोपल प्राप्ति अंतर्गतम हेतवे सर्वरूपाय चराचरम हेतवे तत्त्वं श्री कृष्ण गोविंदाय हेतवे नमः। कहते हैं छत्रपाल देखभाल शांति करा भवन्तु। कहते हो गया अंतर्गत भगवान जैसे आप परिवार हैं वैसे मेरा परिवार भी सदा हरा भरा स्कूल में रहे। पुंगे परम नागवल्ली दत्यं समर्पयामि नमः। शांति विश्रांति दुरांति समर्पयामि नेतम अक्षतम समर्पयामि नमः। माता पिता तब वही शंकर में पूछता नहीं कोई नहीं पूछता है ना पैसा पास धन पास तुम्हें तुम्हारा खास इसलिए फिर कोई नहीं आता तुम्हारे यही तो लगाए बैठे हैं प्रभु से आस। अंतर्गत हेतुम सर्व कल्याणम दो पल प्राप्त अंतर्गत है सर्व रूपा चराचरम हेतु प्रत्यय श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। सर्व देवताय नाग राजाय नारायण मैं तन्नो प्रचोदयात्मकं समर्पयामि नमः। मैं श्लोक में दे रहा हूं कहां पर दे रहा हूं पुंगे परम सत्यम शिवम सुंदरम खरदूषम। शक्ति तो है सत्य व्यास शक्ति सुंदर है शिव निकलता है सुंदर चली जाती है सपना रहता है सुंदर काया चली जाती है इसलिए कहते हैं शंभु चोरी में चांद देते हैं तंबू। इसलिए कहते हैं जगत में नहीं कोई परमानेंट चाहे धोती पहनो चाहे कुर्ता चाहे पहनो पहनो। इसलिए कहते हैं मेरे सिवा कोई दूसरा जगत में परमानेंट नहीं है कि ना मैं जन्म लेता हूँ ना कभी मरता हूँ। भगवान प्रभु शंभु इसीलिए कहते हैं वो स्वयं शंभु कहे जाते हैं प्रकट स्वयं होते हैं और स्वयं ही अपने अपने चमत्कार दिखाते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं मैं आपको चढ़ा रहा हूँ सेब। सब कुछ सेब है शिव है तो सब कुछ सेब और शिव नहीं तो कोई चीज सेब नहीं है। अंतरत एतम पुंगी परम नागवल्ली समर्पयामि ओंकार से पंक्ति कांदम मोक्षोंकाराय नमो नमः। कहते हैं नमः का मतलब है नमस्कार करते हुए नमन करता हूँ क्योंकि भगवान शिव मैं आपको प्रणाम करते हुए ये कहता हूँ कि प्रभु मैं आपको ये पुंगी फलम आपका ही है आपको ही दे रहा हूँ और आपका ही किया हुआ है। आपके करने के बाद वैसी भोग लगा के झूठा मैं खा लूं कोई और खा ले सबको खिलाएंगे और तुम कुछ नहीं खाएंगे। भगवान कभी कुछ नहीं खाते वो ये दिखाते हैं कि इसका भाव मेरे प्रति कितना है कि कितना है। अंतर्गत हेतवे सर्व कल्याणम पुंगे फलम नागवल्ली रत्नम समर्पयामि नमः। दो फल प्राप्ति अंतर्गत हेतवम समर्पयामि नमो नमः। इसमें रखो पुंगे फलम नागवल्ली रत्यम समर्पयामि नमः। पुंगे फलम नागवल्ली रत्यम समर्पयामि नमो नमः। अंतर्गतम स्वरूपम चराचरम हेतु तत्त्वम श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। फल के लाई थी भाई क्या हो चार हो गए तुम दे दो जो हमने चढ़ाई सपुड़ी तो इसलिए नहीं आएगी होठों पे कभी कपड़े यही कारण होता है और कभी खोपड़ी भी खराब नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं जिस घर की सपड़ी बन जाती है उस घर का बाल वहां का कोई और जिसकी सपड़ी अलग हो जाए
आदि आदि बांट लें तो अंतर्गत हेतु इसीलिए कहते हैं पुंगी फलम नागवलितम सम्यक में यथार्थ मंत्र थे के सर्व कल्याण रूपम चराचर हेतु श्री कृष्ण गोविंदाय हेतु नमो नमः। मैं तुमको नमन करता हूँ हे भगवान, जैसे आप समुद्र के समान रहते हैं, आप में कभी आथा रहते हैं, कभी कोई कमी नहीं आती। माता पिता एक सामर्थ्यवान होते हैं, धर्मान होते हैं, अच्छेवान होते हैं, कीर्तिमान होते हैं, स्वान होते हैं और सामर्थ्यवान भी होते हैं। और बेटा कभी सामर्थ्यवान नहीं होता, धर्मान होता है, अच्छेवान होता है, कीर्तिमान होता है, स्वान होता है और सब कुछ होता है, उसके अंदर मगर एक काम नहीं होता, सहनशीलता की क्षमता नहीं है, क्योंकि उसे कुछ कहो तो और दिनों बिगड़ जाए। ये सत्य है। और माँ बापों के अंदर इतनी सहन शक्ति होती है कि सभी को साथ लेकर के चलते हैं और सभी का काम बढ़िया से बोले ना बोले मगर सट जाएगी, मगर बहू बोले ना बोले तो बट सट जाएगी, बेटा बोले ना बोले सट जाएगी, मगर माँ की नहीं सटेगी। क्यों? कि यही है, माँ की ममता बड़ी दयालु होती है। कहते माँ तेरे दरबार में ममता भरी पड़ी मिलती है उसी को जिसकी नियत होती है खरी। और जिसने लगाई टेर और प्रभु ने नहीं करी बिल्कुल देर, और जिसकी हो गई मजबूरी तो प्रभु ने बना ली दूरी। तो इसलिए कहते हैं तेरी मनोकामना नहीं होगी कभी पूरी। इसलिए कहते हैं जो करता है प्रभु तेरे रिश्ता लंबा, तो मेरे प्रभु आने में भी कर देते हैं बहुत ही विलंबा। इसलिए कहते हैं प्रभु मैं आपको नमन करता हूँ, स्वीकार करना, कल्याण करना, सुख शांति करना समर्पयामि नमामि तमस्य तम समर्पयामि नमः। वरुण देवाय नमः। ओम द्रव्यम दक्षिणम समर्पयामि नमः। हम कुछ पैसे ले लेते हैं और भी निष्काम चावल लगाया था बोले जो बीच में चावल लगाया। अभी एक ही जलवाऊंगा, बस बाकी और ये चार जलानी थी मुझे। एक वक्त रहेगी कुछ ओम पुंगी फलम नागवल्लीयत्तम समर्पयामि नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि निवेद्यामि समर्पयामि नमः नमः। तिलक करिए। ओम त्रिकन शेरोचंते समर्पयामि नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। ये बैठ कर दीजिए, दो पढ़ थोड़ी तिलक करो। ओम त्रिकन शेरोचंते श्री कृष्ण गोविंदाय तार्थ मंत्र देतम नमो ब्रह्मणे तार्थ श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। वासुदेवाय आत्म शरीरे शुद्ध शरीर मित्रों के शरीरे इस श्लोक में कर रहा हूँ और उनको मृत लोक में सुख शांति उनको प्राप्त हो। आत्म शरीरेश्वर लोक में उनके यहाँ पर भगवान विष्णु क्षीरसार समुद्र लक्ष्मी पत्नी शैतम जनार्दन पत्नी शैतम सारलाओ। अक्षतम समर्पयामि नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। वस्त्रम सुवस्त्रम समर्पयामि नमः। पुष्पांजलि। ओम नवग्रह मंडल देवता भविष्यति अनुकूला भवन्ति। नवग्रह मंडलम भविष्यन्ति अनुकूला भवन्ति। ओम वस्त्रम सुवस्त्रम समर्पयामि नमः। इधर कोई रखो समर्पयामि नमः। इन बंधान वाली दीक्षा आ जाइए, इधर आ जाओ। ओम दीक्षम आपनोति चल महाचरा छीट लगाएंगे यहाँ पर, ये थाली रखो। ओम गणनंत्वा गणपति गंगवामहे निरंतान ततो वसुहम तो जानी करदम्बा मात्याष्टि करदम्बा देश शांति अंतर शांति रापा शांति रोदय शांति वनस्पति शांति। थाली नीचे रखो। ओम स्थान देवता विरमा कुल देवता विरमा इष्ट देवता विरमा ग्राम देवता विरमा स्थान देवता विरमा। कहते हैं झूठी हाथ से कुत्ता मारने का मतलब होता है इन उंगलियों से चीटा लगाना। ओम स्थान देवाय विरमा कुल देवता विरमा इष्ट देवता विरमा ग्राम देवता विरमा के नागराजाय नागराजाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। नवग्रह मंडल देवता मेरे अनुकूला भवन्ति सत्ति भविष्यन्ति अनुकूला भवन्ति। कहते हैं भविष्य में भी मेरे अनुकूल रहे। कौन? अरे ग्रह मंडल देवता मेरे अनुकूल रहे सदा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रपांतिकारी भानु शशि भूमि मुस्तोवदत् गुरु शुक्रात राहु के बाबू सर्वे शांति भवन्तु। 10 दिक्पालम अंतर्गत हितमम जाओ इधर करो। ओम 10 दिक्पालाय, इसको भी इधर भी अंधकार ना रहे और इधर भी अंधकार ना रहे और इधर भी अंधकार ना रहे और नेत्र कोण में भी अंधकार ना रहे। और उनसे इंसान कोण गर्म हुए। दीपक कोई पकड़ है? कपड़ा लो, कपड़ा मोजा तो बोले लो, रुमाल रुमाल हाथ में चले काम भी हो जाए। ओम अंतर्गते हेतवे सर्वरूपाय चराचरे उत्पत्ते व्यं श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। श्री वे क्षेत्रफलं देवम् आवाहनं करस्वामी नमः। ओम दीपलं ज्योतवलं पुंगीफलं नागवल्ली दात्यं समर्पयामि नमः। ठीक है, सब पर हो गए। इधर कम है भाई, क्या बात? चलो हो गया, हो गए 10 दीपाल हो गए।
चलिए चावल छोड़िए, दसों दिक्पालों पर। ओम दसों दिक्पाल मंत्र का तेज सर्व कल्याण। दसों दिशाओं से कहते हैं, 8 दिशाएं तो होती हैं, पंडित 10 बता रहे हैं, है ना। 8 दिशाएं तो होती हैं, अब कहेंगे पंडित 10 बता रहे हैं, 2 दिशाएं कहाँ है? अब उसको आप एक्सप्लेन करोगे अच्छे से। एक ऊपर और हो गए पूरे, तल महातल रसातल तमातल, है नहीं। तो इसीलिए कहते हैं सब 10 दिशाओं से दिक्पाला क्षेत्रपाला। क्षेत्रपाल किसको कहते हैं? कोतपाल होता है, वन के आता है थानों के ऊपर, कई थाने के ऊपर होता है वो। तो इसलिए कोतपाल कप्तान आदि देवम धूपम दीपम समर्प्यामि मान चढ़ाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु हृदय वस्त्रम सुवस्त्रम समर्प्यामि नमः। वस्त्रम सुवस्त्रम समर्प्यामि नमः। वस्त्रम सुवस्त्रम समर्प्यामि नमः ही चढ़ा दो। वस्त्रम सुवस्त्रम समर्प्यामि नमः। वस्त्रम सुवस्त्रम समर्प्यामि नमः। अंतर धूप दीप दीपम जलाचम समर्प्यामि। धूप दीप दो धूपम दीपम जलाचम समर्प्यामि नमः। जल चढ़ाओ। जलाचम समर्प्यामि नमः। शुद्ध बालमः मम कल्याणं च अंकर्ता कल्याण करता भागवतं समर्प्यामि नमः। अंतरतीत्वं समर्प्यामि नमः। प्रसन्न है, बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं, देखिए लाइव। ओम अंतर्गते हितवं समर्प्यामि नमः। देखिए हमने लुप्त कर दी, दो दीपक अपने आप बुझा दिए नहीं। बुझाने के बाद लिफ्ट करने के बाद फिर वो कह रहा नहीं भाई चलने दो। अंतर्गते हितवं श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। ओम ऐन वंदान बलि दीक्षमा पनोति चलमा चल दीक्षमा पनोति चलमा चला। हाथ बहुत मोटे हो रहे हैं, तुम्हारी क्या बात है? ओम ऐन वंदान बलि दीक्षमा पनोति चलमा चला दीक्षमा पनोति चलमा चला। तलावा भी भाई कच्चा वाला ही लाए क्या? तेल निकल जाएगा बाहर मामला। ओम ऐन वंदान बलि दीक्षमा पनोति चलमा चला दीक्षमा पनोति चलमा चल दीक्षमा पनोति चलमा चला। चावल भी पक जाएंगे, पक जाएंगे, जो रह जाएंगे, जो कच्चे वही बच जाएंगे। ओम ऐन वंदान बलि दीक्षमा पनोति चल महाचला। पापा आओ आ जाइए, बढ़ते आओ। गंगा जी तो बह रही हैं भाई, उनका तो बहने का काम है। ऐन वंदान बलि दीक्षमा पनोति चल महाचला। मावस में जाने का काम है, जा रहे होंगे पंडित जी हमारे। थोड़े विलम्ब है, पंडित जी लेट कर दिए। और भी कोई ऐन वंदान बलि करो। ओम नमो ब्रह्मणे तर्ते श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। ओम ब्राह्मणे गौहिताय चादिताय गजताय नरनायनाथाय दिगंबराय तस्मै नकाराय वकाराय। ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। अक्षतं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि निवेदयामि समर्पयामि नमः। अंतर्गते त्वे समर्पयामि नमः। अंतर्गतं समर्पयामि। बड़े पीछे हट के बैठे ओम सर्व कल्याणं पंडित जी इधर भी तलाव बांध दो। हाँ बिल्कुल। ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। अंतर्गते हितवं समर्पयामि। कृष्ण गोविंदाय नमः। हतार्थम। जैसे आप हमेशा फुलवारी की तरह फूल खिलते रहते हैं, वैसे ही परिवार हमारा और खिलता रहे, ठीक है। आ जाइए। पोंगे परम नायवल्ली दत्तम समर्पयामि नमः। अंतर्गते हितवं सर्व कल्याणं रूपं त्रात्रं हितवे उपते श्री कृष्ण गोविंदाय नमः। ये इसमें कर लो, कोई ये कर लो, कौन से छोटी वाली रखी है। ना बोलो मिलाया बुरा मिलाई। हाँ जो पंचमेवा थी कहाँ है? पंचमेवा नहीं लाई क्या? कहाँ है? मिलाओ भाई, थोड़ी सी मिला लीजिए, ज्यादा नहीं। ये है ना हाँ पंचमेवा है ये देखने मिला बढ़िया सी। ओम अष्टान कहते हैं, भोग लगाइए, थोड़ा बहुत मीठे लेकर के मीठा रखा था हमने। वो था
ओम दीपो ज्योति निर्जातम समर्पयामि मंत्रगते हेतुम सर्व कल्याणम दीपो ज्योति निर्जातम समर्पयामि नमः। कहते हैं श्लोक में दे रहा हूं ज्योत वाली मां तुम्हारी ज्योत नादि कुछ भी ना होता तुम्हारी ज्योत ने किया जगत में उजाला जमक तुल्य वही तुम नरसिंह पर हमको संभाला। कहते हैं अंधकार को जन्म की दुनिया सुलाने वाला नहीं, कोई अच्छी रात बताने वाले तो मिलते नहीं, मगर घर वाले भटकाने वाले मिल जाते हैं अनेकों, मगर अच्छी बताने वाले भी मिलते देखो एक भी नहीं मिलेगा कोई अच्छी रात, भटका तो देगा मगर अच्छी रात नहीं देगा। अंतर्गतम कहते हैं नास्ते न सस्ते, तुम्हारा कभी कोई विधान नहीं हो सकता संसार में, चाहे जिसको चाहो तुम उसको नष्ट कर सकती हो, तुमको क्षमता है। पानी भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जय हो दीपम ज्योति अग्निदेव तुम अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। क्या नाम है? अग्निदेव बड़े दयालु हैं, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, और पत्नी उनकी प्रसन्न नहीं होती, यही कमी होती है। स्वाहा बोलना है, स्वाहा काली नहीं है। ठीक है, घी डाल लो, इसमें घी ले लो, इसमें तवा लो, गर्म कर लो चम्मच, और चम्मच गर्म करके यही सब गर्म हो जाए। ओम गंगणपते नमो नमः। अंतर्गत है तब हम 2 बार ही गर्म हो जाएगी चम्मच। ओम अपानाय स्वाहा क्षमानाय स्वाहा। अंतर्गत हेतु है प्रणधानी देवी स्वाहा, एक चंद्रघंटा देवी स्वाहा। एक चंद्रघंटा होती है ऐसी पानी डोलेगी तो दूसरे कोई पीड़ा हो जाएगी, वरना कोई तो मंत्र आदि देवो मंत्र कंठ ब्राह्मणांतर देवम समर्पयामि नमः। कहते हैं मंत्र इसके कंठ हो जाते हैं, मंत्र के अधीन भगवान को आना, किसी को मर्यादा या कानून की दशा में कानून मर्यादा नहीं होगी तो कोई भी मान तान नहीं करेगा। इसलिए कहती मान सम्मान में तो भगवान भी बन जाती है, भगवान की भक्ति ना आते हैं कि भगवान श्रद्धा से बुलाते हैं, उनके यहाँ भगवान आते हैं। अंतरते त्वं कल्याणांतरेकं हितार्थं लोकप्राप्ते स्वाहा। ओम अंतरते कन्यामृते किशोरी स्वाहा। ओम इति स्वाहा रे पुत्रं स्वाहा स्वाहा। थोड़ा स्वाहा स्वाहा। ये कार्यक्रम सारा समाप्त हो चुका है। अभी जितना यज्ञ था वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा हो गया है। तो अभी ये समापन समारोह चल रहा है। इसके बाद संकल्प किया जाएगा। संकल्प यज्ञ होने के बाद होता है, उसमें जो भी हम चीज देते हैं दान दक्षिणा वो सारी होती है। आप आगे देखेंगे। हवन खत्म होने के बाद ये संकल्प कार्य किया गया। इसमें हम जो संकल्प लेते हैं वो अपने पापा के लिए मैं संकल्प ले रहा हूँ। इसमें मैंने दादाजी का नाम लिया, बाबा जी का नाम लिया, फिर अपना नाम लिया। फिर इसमें जितनी भी चीजें हम लोग देते हैं उन सब के लिए संकल्प भरा जाता है, जो कि हम अपने पिताजी को समर्पित कर रहे थे। इसमें सभी जन इसमें सहयोग कर रहे थे। तो पंडित जी ने इसमें संकल्प कराया। संकल्प कराते समय हर चीज का नाम लिया जो हमने अपने पापा के लिए दान की थी। इसमें बहुत सारी चीजें थी। सारी चीजों को कहने के बाद ये संकल्प लिया जा रहा था। बट सच बताऊं तो मेरा गला, मेरा दिल इतना भरा हुआ था कि मैं उनको ही याद कर रहा था। याद करते करते ही मेरी आंखें भी नम होती जा रही थी। पर मैं क्या कहूँ, शब्द मेरे मुख से निकल नहीं रहे हैं। मैं इस समय को बिल्कुल भी अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे अपने पापा के लिए सारा काम करना ही था और मैंने किया, जो कि बहुत अच्छी तरीके से हो गया। मेरे पापा जहाँ भी हैं वो बस खुश रहें और बस उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। इसी आशा के साथ मैंने अपना संकल्प पूर्ण किया। संकल्प करने के बाद और ये सारी चीज करने के बाद फिर हमने पंडितों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। जो सभी पंडित जी आए हुए थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी। उनको भोजन कराया
तो उसमें सबसे पहले मुझे बिठाया गया, क्योंकि जो पंडित लोग होते हैं उसमें मुझे भी बैठाया। 13 पंडित बैठते हैं, पंडित जी के कहने पे हम लोग वहाँ बैठे। फिर उनके साथ मेरी भी थाली लगी और मैंने उस थाली में से थोड़ा सा अपने पापा के नाम का भोजन निकाला। उसमें क्या होता है ना, सभी एक थाली आती है, उसमें सभी पंडित जितने भी होते हैं सब उसमें थोड़ा थोड़ा उनके नाम से भोजन निकालते हैं। देखिएगा अभी थोड़ी देर बाद मेरे पास एक खाली थाली आएगी। अभी ये भोजन आ रहा था, सबकी थालियों में रखा जा रहा था और उसमें से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा भोजन जो है एक सिंगल थाली में निकालना होता है। उस थाली में जब हम निकाल देते हैं भोजन, वो भोजन जो है गऊ को या हाँ गऊ को दिया जाता है और उसके लिए थोड़ा थोड़ा भोजन सभी पंडित और मैं, देखिए मेरे पास ये थाली आ चुकी है। इस प्लेट में जो है सभी अपना अपना जो है भोजन निकालेंगे। अभी ये थाली मेरे हाथ में है। फिर इस थाली में जो है सभी थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल के रख देंगे और वो भोजन जो है अंत में गऊ के लिए चला जाता है। थोड़ा थोड़ा भोजन जो है उस प्लेट में रखा और रख करके फिर वो भोजन जो है हम गाय के लिए दे देते हैं। तो अभी ये तो सारा चीज़ आप देख रहे हैं, ये देखिए सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था सब चीज़ कर दी गई। उसके बाद एक थाली में जो है मेरे पास जो थाली आपको दिखाई दे रही है, इसी थाली में जो है सभी लोग अपनी अपनी थालियों से थोड़ा थोड़ा भोजन इसमें रखेंगे। वो एक व्यवस्था सारी होती है, उसमें ये पंडित जी निकालते हैं, वो गाय को चला जाता है और इसे ही गऊ ग्रास बोलते हैं। तो उसकी सारी व्यवस्था हो गई थी और ये देखिए अब सब मेरे जितने भी दोस्त थे, मेरे रिलेटिव थे, सब इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से लगे हुए थे, क्योंकि मैं तो वहाँ बैठा था तो ब्लॉग में पूरी तरीके से नहीं बना रहा था। ब्लॉग में घर पे बना रहे थे, आप देख रहे होंगे। अभी हम निकाल रहे हैं तो पंडित जी मुझे बता रहे हैं कैसे कैसे करना था और क्या करना था। मैं उसी के अनुसार सारी चीज़ें कर रहा था। देखिए इसमें कैसे सबसे निकाला जाता है, कैसे सबसे लिया जाता है। फिर उसको लेने के बाद सभी पंडित जी से मैंने उनसे लिया और ये देख रहे होंगे आप लोग कि किस तरीके से सभी पंडित जी अपने अपने थाली में से थोड़ा थोड़ा भोजन जो है इस प्लेट में रख रहे हैं। और जब ये प्लेट में भोजन सारा रख जाएगा फिर हम इसको संकल्प लेके उनको गऊ को दे देते हैं। इसमें सारी सभी चीज़ों के बारे में हम जिसको भी अपने जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे दादाजी, पापा जी, हमारे परदादा जी, सबका नाम लेके इसमें जो है उनको समर्पित किया जाता है। तो ये होने के बाद फिर भोजन की जितनी भी व्यवस्था थी वो सभी के लिए हो गई। फिर सभी लोगों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद जो है दूसरा कार्यक्रम स्टार्ट होना था। वो कार्यक्रम भोजन जब सभी लोग कर लेंगे उसके बाद ही होता है। ये देखिए मैं अभी उठ गया हूँ और ये जो भोजन है मैंने सबसे ले लिया है, देख रहे होंगे आप लोग। मैं थाली कलेक्ट कर रहा हूँ, सभी से ले रहा हूँ। ये भोजन जो है फिर बाद में गाय को चला जाता है। तो मैं सभी से ये भोजन ले रहा हूँ। ये मेरे दोस्त हैं और ये मेरे रिश्तेदार हैं जो भी सब इसका सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सहयोग किया है हमारा। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से सहयोग उन्होंने किया है उसी तरीके से आप भी मेरा सहयोग करें, मेरे परिवार को सांत्वना दें मैसेज के थ्रू और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। अब ये भोजन जो है मैं गऊ के लिए भेज दूँगा, वो गऊ को चला जाता है। और इस कार्यक्रम के बाद फिर सभी ने भोजन ग्रहण किया। वो भोजन ग्रहण करने के बाद पगड़ी समारोह होता है। पगड़ी की एक रस्म होती है जो निभाई जाती है। उस पगड़ी रस्म में सारी चीज़ें दी जाती हैं। अभी सब से मैंने लिया, फिर मैंने सभी को टीका लगाया और सभी को हमने जो दक्षिणा देनी थी वो सभी पंडित जी को दी। उनको उनका आशीर्वाद लिया और उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही जो दूसरा कार्य शुरू होना था। तो हम अभी सबको तिलक लगा रहे हैं। मेरी सिस्टर हैं वो दूसरा
दे रहे हैं, दक्षिणा दे रही है, मेरा भाई भी उसमें सहयोग कर रहा है। तो हम सब इस व्यवस्था में लगे थे कि कहीं हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए या कहीं कोई कमी ना रह जाए। पर मेरे पापा के आशीर्वाद से और मेरे सभी सहयोग से, ईश्वर की कृपा से हमारे किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं रही। हमने पूर्ण तरीके से जितना भी हमारी सामर्थ्य के हिसाब से हो सकता था, हमने वो सभी को दक्षिणा दी और सभी का जितना आदर भाव हम कर सकते थे उतना आदर भाव किया। और उसके बाद फिर हमने सभी को भोजन के लिए कहा कि आप भी सब भोजन ग्रहण कीजिएगा। ये मेरे रिलेटिव्स हैं जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरी मम्मी खड़ी है, मेरी मौसी खड़ी है। ये सारा सामान है जो हमने अपने पंडित जी को दिया था दान में। और हमने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूरी चीज़ भी, कोई भी हमने ऐसे नहीं छोड़ा कि हम मतलब कोई कमी रह जाए हमारी तरफ से। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी तो हर तरफ से हमने हर तरीके से कोशिश की कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। फिर हमने सभी का आशीर्वाद लिया, सभी से हमने जो देना था वो सबको दिया। देने के बाद हमें सभी पंडित जी के पैर छू के सबका आशीर्वाद लिया हमने, क्योंकि आशीर्वाद के बिना तो कोई भी कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता है। तो उसको पूर्ण तभी माना जाता है जब हम आशीर्वाद भी लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये पगड़ी जो बंधी है, मेरे सिर पे अंगूछा बंधा है, ये मेरे भाई हैं जो मेरे साथ साथ गुरु जी के और जितने भी हमारे पंडित जी हैं सबके पैर छू रहे हैं। हम लोग आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और आशीर्वाद के बगैर तो ये सारा कार्यक्रम पूर्ण हो भी नहीं सकता था। तो हमने उनका आशीर्वाद लिया और भगवान से प्रार्थना की कि बस मेरे पापा को जो है आत्मा को शांति मिले। उसके बाद फिर ये पगड़ी समारोह शुरू हुआ है और पगड़ी समारोह में एक रीत होती है कि हमारे नानी के घर से ही सबसे पहली जो पूरे वस्त्र आते हैं उसमें वो पहने जाते हैं और या फिर रखे जाते हैं। अंगूछा होता है एक, वो सिर पे रखकर वो रस्म निभाई जाती है। तो अभी मैं तैयार हो रहा हूँ, बैठा हूँ, मेरा भाई बैठा है। अभी ये मेरे मामा जी का लड़का है जो हमें पगड़ी की रस्म निभाने के लिए आए हैं। तो इन्होंने मुझे बिठाया। अभी ये रस्म चल रही है, इसमें अंगूछा दिया जाता है जो हम लोग सिर पे रखते हैं। उसके बाद बताशे को जो है खिलाया जाता है और जो ये सामान लाए होते हैं, देखिए अभी ये मेरे मामा जी हैं जो सबके द्वारा बताशे दिए जाते हैं। वो बताशे एक जगह रख रहे हैं और उन्हें एकत्रित करके रख लिया जाता है। फिर जो है जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको एक एक करके सबको तिलक किया जाता है। तिलक करने के बाद ये अंगूछे को जो है हमारे सर पे रखते हैं और ये अंगूछा जो है एक तरीके से उनको समर्पित किया जाता है कि अब ये सारी जिम्मेदारी जो है वो आपको दी जाती है। जो भी मतलब ये जो पगड़ी की रस्म होती है खासतौर पर इसलिए होती है कि अब घर के बड़े आपको कोई भी घर का निर्णय लेना है या कोई भी जिम्मेदारी वाला काम है तो वो जो है आप निभाएंगे। ये मेरे मौसा जी के लड़के हैं और मेरे भाई मौसेरे भाई हैं और ये मेरे मामा जी का लड़का है जो इनको ये अंगूछा दे रहे हैं और इसके साथ ही ये रस्म शुरू हो जाती है। फिर ये जिम्मेदारी वाली रस्म होती है क्योंकि इसमें सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। बिना इसके किए तो कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि फिर आपको ये सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। छोटों का ध्यान रखना है, बड़ों का कहना मानना है, सम्मान करना है, घर में कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये सारी जिम्मेदारी फिर आपकी बन जाती है। आपको इन सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभाना होता है और मैंने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि मुझे ये सब चीज़ करनी पड़ेगी
और इतनी जल्दी करनी पड़ेगी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और मैं इन सब जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अभी तैयार भी नहीं था, पर ईश्वर की जैसी मर्जी होती है उसके आगे कुछ नहीं चलता। मुझे ये सारी चीज़ करनी पड़ी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ कैसे निभा पाऊंगा। बस भगवान की कृपा है, बनी रहे, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, मेरे पापा का आशीर्वाद बना रहे, तो मैं शायद ये सारी जिम्मेदारियां भी सही तरीके से निभा पाऊंगा। बाकी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो, कोई ऐसी कमी ना रह जाए जो मेरे पापा को कोई भी तकलीफ पहुंचाए। बस मैं यही चाहूँगा कि सारी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरीके से निभा कर सकूँ। जो उम्मीद, जो भरोसा उनको मेरे ऊपर था, मैं वो पूर्ण करूँ। मैं कोई भी गलती ना करूँ, कोई ऐसी कमी ना छोड़ूं कि उनको ये एहसास हो कि नहीं, इस चीज़ में कोई कमी रह गई। मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूँगा कि कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। ये मेरे मामा हैं, छोटे मामा हैं, जो ये सारी रस्म निभा रहे हैं। जो मेरी मम्मी को अभी तिलक लगाया, ये मेरे मौसेरे भाई हैं, उनको तिलक लगाया, और ये सारा कार्यक्रम जो है चलता रहा। ये मेरे मामा जी ने मुझे कपड़े दिए हैं जो मेरे लिए, इसमें ना सभी के लिए कपड़े आते हैं, बताशे आते हैं, मिठाई आती है, और कुछ इसमें अंगूछे दिए जाते हैं, इसमें सारे कपड़े होते हैं, पैसे दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद ही ये रस्म पूरी होती है। एक एक करके मामा के घर से, मेरे भाई की ससुराल से, सभी की तरफ से ये आते हैं, तो ये दिए जाते हैं। अभी यहाँ ये मेरे भाई के ससुराल से हैं, मेरे भाई के साले जो अभी मुझे ये दे रहे हैं, इसमें ये मेरा तिलक कर रहे हैं। और ये भी मेरे लिए कपड़े लाए थे, तो ये मुझे कपड़े देंगे, मम्मी को कपड़े देंगे, भाई को कपड़े देंगे, भाई के बेटे को कपड़े देंगे, सभी के लिए कपड़े लेके आए थे। तो हमारे लिए यही होता है, सारी चीज़ें मामा के घर से, नाना के घर से, और मेरे भाई के ससुराल से, सभी जगह से कपड़े आते हैं और दिए जाते हैं। और ये तभी दिए जाते हैं, और वैसे तो इनको पहनना होता है, पर मैं पहन नहीं पाया, तो फिर इसलिए जो है ये मेरे पास रख दिए गए। सिर्फ अंगूछा ही मैंने सर पे लिया, क्योंकि ये नहीं तो सारे कपड़े पहने जाते हैं, और पहनने के बाद ही ये जो है रस्म होती है। तो ख़ास तौर पर जो रस्म होती है वो पहनने के बाद ही होती है, पर मेरे पास इतना समय नहीं था, और तो फिर भी मैंने जो है पूरी तरीके से कोशिश की कि मैं अपनी तरीके से कर सकूं। पर मुझे पंडित जी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़े चेंज करो या बदल करो, तो आप जो है अंगूछा उनको डाल दीजिए, बाकी सब जो है मेरे को वो मेरी गोद में रख दीजिए कपड़े। तो सभी ने ऐसे किया, और फिर जो है कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ ही रहा था, क्योंकि इसके बाद फिर बस सबसे विदाई लेनी ही थी, क्योंकि इन चीज़ों में कोई रुकता नहीं है और सबको अपने अपने जाना ही होता। तो जल्दी जल्दी भी थी, इसलिए सब जा रहे थे। बाकी कार्यक्रम अब ख़त्म ही होने वाला था।
तो दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे आगे जाता हूँ। ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा जरूर, मैं आशा करता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मुझसे क्षमा कीजिएगा। बस आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, कमेंट के रूप में आप मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मेरे परिवार को और मुझे सांत्वना और शांति प्रदान हो। आपका सहयोग ही मेरे लिए सबसे ज्यादा बल है, मेरे लिए देगा जो मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकूं। बस मैं यही आशा करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो मेरे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुभ रात्रि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ब्लॉग देखने के लिए।